ओंकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। लेकिन हमारा धर्म। क्या रे तेरा धर्म? क्या रे तेरा धर्म? मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था उसके बारे में सबको पता था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था उसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास थी। और मूवी आने के बाद पता चला कि आखिरकार कश्मीर के हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और कैसा ट्रीट करते थे। आखिर कश्मीर के अंदर हुआ क्या था, किस इंटेंसिटी के अंदर हुआ था और कैसे हुआ था, मूवी आने के बाद सब पता चल जाता है। कश्मीर के हिंदुओं को यह फील कराया गया था कि तुम्हारे लिए मरना जाना बेटर होगा यहाँ पर जीने से। यदि तुम्हें कश्मीर में रहना है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और कुछ इसी प्रकार चीज़ें हैदराबाद के अंदर भी हुई थी जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी उसके बाद, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। और जब इसी के ऊपर एक मूवी आई है रजाकार, और इसके बाद शायद लोगों को पता चले कि आखिर हैदराबाद के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, क्योंकि भाग्यनगर ए हैदराबाद के अंदर हिंदुओं के साथ क्या ट्रीट किया गया था और क्या हुआ था। इस मूवी के आने के बाद लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, और यह जानकर सबको हैरानी होना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि अक्सर बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM और रजाकार इसी AIMIM का हिस्सा हुआ करते थे। और उस समय AIMI पार्टी का नाम हुआ करता था MIM, जो कि इस समय बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हैदराबाद के अंदर जो रजाकार थे वो आखिर कौन थे। वो कहते नहीं हैं कि जो लोग अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख पाते तो इतिहास में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। मूवी का सार भी यही था कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस मूवी को पहुंचाना और सबको सच्चाई का पता लगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो बड़े भाई, छोटे और जितने आपके फ्रेंड लोग या फैमिली मेम्बर्स है, तो आपके जो नियरेस्ट में जो आपके नियरेस्ट में थिएटर वगैरह है, तो आप लोग ज़रूर इस मूवी को देखें और इस मूवी से कुछ सीखें कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ था और हमारे भाइयों के साथ कितनी एट्रोसिटी झेली गई थी। आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस समय बॉलीवुड की क्या कंडीशन है, और आप लोग ऐसी मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे फिर ऐसी मूवी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको सच्चाई का पता लगेगा। इस वजह से इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और सबको देखने का प्रेरित करें जितना हो सके, और सबको सच्चाई बताएं, जिससे ऐसी मूवी बनती रहें और जिससे हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग ऐसी मूवी को सपोर्ट करें, ना कि बॉलीवुड जैसी मूवी को। बदलेंगे, धर्म बदलेंगे। पहनने का आदत डाल दो। कल तक ये गांव इस्लाम में बदल जाना चाहिए। हर घर से अल्लाहू अकबर की आवाज आनी चाहिए। मकबूल का हाथ लग गया तो ये छोटी बच्ची जवान हो जाएगी। इस गांव के अब सारे मर चुके हैं। जो औरतें बची हैं अब उनसे निकाह करो और बच्चे पैदा करो, इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। ऐश करो और हमारी तादाद को बढ़ाओ। जाओ। तो यह मूवी 1 महीने पहले ही रिलीज़ हुई है और हिंदी और मराठी में रिलीज़ हुई है, और मैं अभी इस मूवी को देख कर आया हूँ। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारा देश बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। लगभग 562
प्रिंसली स्टेट होते थे, जिनमें से हमें सिर्फ 559 प्रिंसली स्टेट मिले और हम सब लोगों ने एक देश का फॉर्मेशन किया। 3 प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से एक कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद था। हैदराबाद ने तो शुरुआत में ही मना कर दिया था, फिर बाद में कश्मीर और जूनागढ़ हमारे देश से मिल जाते हैं। भारत के अंदर जो हैदराबाद होता है वो स्पष्ट रूप से मना कर देता है, क्योंकि उस समय हैदराबाद के अंदर जो निज़ाम रूल चल रहा था और इन लोगों का कहना था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे और हम एक नया रूल बनाएंगे और उसके अनुसार हम एक नए कंट्री का निर्माण करेंगे। अब इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि हैदराबाद में हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, इसके लिए हम पाकिस्तान की भी हेल्प लेंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था यही था MIM, जो आगे चलकर AIMIM बना, जो कि असरुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी है। रजाकार एक पैरामिलिट्री फोर्स था जिसको कि MIM सेंट्रल करती थी और ये जो रजाकार थे इनका मेन काम होता था कि जो लोग इस्लामिक राष्ट्र में रोड़ा बन रहे हैं उनको मार दिया जाए या फिर उनको मना लो। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स था इसी को रजाकार कहा जाता था। इन लोगों ने अपने लोगों को ड्रेस पहनाए, पुलिस जैसे खाकी वर्दी पहनाई हुई थी, इनको बंदूक दिए हुए थे, इनको अलग अलग वेपन्स दिए हुए थे और ये लोग क्या करते थे कि प्राइमर जो हिंदू होते थे उनको टारगेट करते थे और मारते थे और पीटते थे और कन्वर्ट होने के लिए पूरी कोशिश करते थे कि ये जो लोग हमारा एरिया है हैदराबाद का, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो तुम्हें इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा हैदराबाद के अंदर। और तुमने स्टार्टिंग में एक डायलॉग सुना ही होगा, ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। अब क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था, जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था, मतलब जितने भी एट्रोसिटी हो सकते थे, जिन लोगों के अंदर जो डर और फियर था, और फिर जब मारकाट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, वो एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं और एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसको वो हमारे आर्मी के जवान की वर्दी पहनाते हैं और हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो हमारे मिलिट्री जवान होते हैं उनको पुलिस की वर्दी में चेंज करते हैं और फिर घेर लेते हैं। फिर ऑपरेशन चालू हो जाता है, फिर उनसे 4-5 दिन लड़ाई होती है और जो ये लोग इस्लामिक लोग थे जो कि रजाकर थे, यह उन्हीं लोगों को परेशान करते थे जो कि गरीब थे, बेसहाय थे, उन्हीं लोगों को धर्म से चेंज करवाते थे और यह ऑपरेशन 4-5 दिन चलता है और ये रजाकर इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं और इस वजह से हमारे मिलिट्री के जवान के सामने ये 4-5 दिन ही टिक पाते हैं। इसके बाद हम लोग जीत जाते हैं और इसके बाद फिर हैदराबाद इसके बाद फिर इंडिया में मिल जाता है। इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन पोलो। फिर इसके बाद हैदराबाद इंडिया से जुड़ जाता है और ये जो रजाकर मूवी है इसी के ऊपर बेस्ड है कि हिंदू भाइयों के साथ इन्होंने कितना अत्याचार किया, कितना कुछ किया, इन्होंने जो जो करना चाहिए था वो किया और इन्होंने कितनी एट्रोसिटी की, इसी मूवी में यही सब कुछ बताया गया है। अब जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था तो इसके ऊपर एक मूवी आना बहुत ज़रूरी थी। जिस प्रकार कश्मीर के अंदर जो जो घटनाएं हुई थी हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू पंडितों के साथ, उसका कोई 20% ही लोगों को आखिर पता था। मूवी के आने के बाद हिंदू लोग जागे और उन्हें पता चला कि हम लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इसी प्रकार हैदराबाद के अंदर हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, इस मूवी के आने के बाद शायद आप लोगों को और सबको पता चल जाएगा। यानी कि भाग्यनगर हैदराबाद ये में हिंदू भाइयों के साथ क्या क्या हुआ और लोग इसे सालों तक याद रखेंगे। आपको कुछ समझ में आया हो तो ज़रूर बताइए मुझे, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ मिला हो सीखने को या फिर आपको तुरंत
मैंने तुरंत तो बताई है आपको सच्चाई रजाकर आखिरकार हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या क्या दुष्कर्म किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग जितने भी लोग हैं उन्हें सच्चाई बता सकते हैं, और कृपया करके इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर करें कि आखिर हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या एट्रॉसिटी की गई थी हैदराबाद के अंदर। सबको पता लगना चाहिए, छोटे से बड़े तक। इसी के साथ अपना वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ता। ठीक, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वह भी देखें और हिंदू भाइयों को अपने अस्तित्व का पता चले कि हम लोगों के साथ इन लोगों ने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं आखिरकार।